दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक गरीब बच्चा जो स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जहां उसके माता पिता एक साधारण से बुनकर थे, कैसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया? क्या आप जानते हैं कि वो शख्स जिसने स्टील की दुनिया को बदल दिया, वो खुद कभी स्कूल नहीं गया था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और सपनों की ताकत से अरबों की संपत्ति बनाई। आज हम बात करेंगे एंड्रयू कार्नेगी की, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने गरीबी से निकलकर अमीरी की चोटी छू ली और फिर अपनी सारी दौलत दुनिया को लौटा दी। ये कहानी है एक सबक की, पैसों के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और अपनी ड्रीम लाइफ को कैसे जिया जाए उसके बारे में। सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये कहानी आपको महसूस कराएगी कि आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बस सही सोच और सही मेहनत से। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। 25 नवंबर 1835 को स्कॉटलैंड के डनफर्म लाइन के एक छोटे से शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था एंड्रयू कार्नेगी। इतिहास में बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने एंड्रयू कार्नेगी जैसे अपार संपत्ति हासिल की हो। उसके पिता विलियम कार्नेगी एक बुनकर थे जो हाथ से कपड़े बुनते थे और माँ मार्गरेट एक मजबूत औरत थी जो घर चलाती थी। लेकिन ये वो दौर था जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, जहां मशीनें इंसानों की जगह ले रही थी। कार्नेगी के पिता का काम छिन गया, घर में गरीबी आ गई। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक छोटा बच्चा जो देखता है कि उसके पिता की मेहनत बेकार हो रही है, घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं। लेकिन यही वो पल था जब कार्नेगी ने सीखा कि जिंदगी में बदलाव जरूरी है। 1848 में जब कार्नेगी सिर्फ 13 साल के थे, पूरा परिवार अमेरिका चला गया, पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में बसने के लिए। वो जहाज पर सवार हुए सपनों की तलाश में, लेकिन वहां पहुंचकर भी गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। क्या आप जानते हैं कि कार्नेगी ने अपनी पहली नौकरी सिर्फ $1.2 पर हफ्ते की थी? जी हाँ, एक कॉटन फैक्ट्री में बॉबिन बॉय के रूप में, जहां वो 12 घंटे काम करते थे। लेकिन अंत ये नहीं था, ये तो बल्कि शुरुआत थी। अब सोचिए दोस्तों, इतनी गरीबी में भी कार्नेगी ने कभी हार नहीं मानी। वो मानते थे कि सिर्फ सकारात्मक सोच और अवसरों को पकड़ना ही सफलता की कुंजी है। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली उदाहरण है। आप जो सोचते हैं वो आकर्षित होता है। कार्नेगी ने फैक्ट्री छोड़कर टेलीग्राफ मैसेंजर की नौकरी की, जहां वो दिन रात दौड़ते थे। लेकिन यहां उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनकी जिंदगी बदल गया। वो हर मैसेज को याद रखते थे बिना लिखे और जल्दी ही टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गए। 18 साल की उम्र में वो पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी में काम करने लगे, जहां उनके बॉस थॉमस स्कॉट ने उन्हें मेंटोर किया। दोस्तों, यहां से कार्नेगी ने निवेश की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपना पहला निवेश एडम्स एक्सप्रेस कंपनी में किया, जो रेल रोड से जुड़ा हुआ था, और वो भी उधार लेकर। कल्पना कीजिए, एक गरीब लड़का जो उधार लेकर शेयर खरीदता है और वो निवेश उसे अमीर बनाता है। याद रखिए, पैसा आकर्षित करता है, लेकिन शुरुआत आपकी सोच से होती है। कार्नेगी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया। उन्होंने अमीरी की कल्पना की और अवसरों को ग्रहण किया। फिर आया अमेरिकी गृह युद्ध का समय। 1860 के दशक में कार्नेगी ने रेल रोड में काम करते हुए देखा कि स्टील की डिमांड बढ़ रही है। उन्होंने ब्रिज बनाने वाली कंपनी में निवेश किया और फिर ऑयल में। उनका पहला बड़ा हिट था स्लीपिंग कार का आविष्कार, जो ट्रेनों में आरामदायक बेड देता था। लेकिन असली क्रांति आई स्टील इंडस्ट्री में। 1870 में कार्नेगी ने अपनी कंपनी शुरू की, कार्नेगी स्टील। उन्होंने बेसेमर प्रोसेस अपनाया, जो स्टील को सस्ता और तेज बनाता था। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक आदमी जो कभी स्कूल नहीं गया, वो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी चला रहा है। बड़ी बात है ये। वो कहते थे, मैं कभी स्कूल गया ही नहीं, ना मैंने कभी स्कूल देखा, लेकिन जिंदगी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। यहाँ पैसों की बात करें तो कार्नेगी ने समझा कि पैसा कमाना तो बहुत आसान है, अगर आप स्केल पर सोचें। उन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन किया, कच्चे माल से लेकर स्टील तैयार कर सब अपनी कंपनी में करने लगे। इससे लागत घटी और मुनाफा बढ़ गया। लेकिन क्या हुआ जब कार्नेगी की कंपनी में हड़ताल हुई, होमस्टेड स्ट्राइक 1892 में, जहां मजदूरों और मैनेजमेंट के बीच खूनी संघर्ष हुआ। क्या कार्नेगी ने सब कुछ खो दिया? नहीं, आप बस आगे सुनिए। उस हड़ताल ने कार्नेगी को झकझोर दिया। वो यूरोप में थे, लेकिन उनके पार्टनर हेनरी फ्रिक ने इसे दबाया। कार्नेगी को एहसास हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं है, इंसानियत जरूरी है। लेकिन वो आगे बढ़े। 1901 में उन्होंने अपनी कंपनी जेपी मॉर्गन को $480 मिलियन में बेच दी, जो आज के $400 बिलियन के करीब है। वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। लेकिन यहां से शुरुआत होती है असली कहानी ड्रीम लाइफ की।
कार्नेगी मानते थे कि अमीर होने का मतलब है दुनिया को वापस देना। उन्होंने गॉस्पेल ऑफ वेल्थ लिखा, जहां कहा कि अमीरों का फर्ज है अपनी दौलत चैरिटी में लगाना। दोस्तों, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगला स्तर है। आप जितना देते हैं उतना ही ब्रह्मांड आपको लौटाता है। अपनी ड्रीम लाइफ जीने के लिए पैसों को टूल बनाओ, ना कि गोल। कार्नेगी ने पैसा कमाया लेकिन उसे दुनिया बदलने में लगाया। अब सुनिए उनकी फिलैंथ्रोपी की कहानी जो आपको भावुक कर देगी। कार्नेगी ने 2500 से ज्यादा लाइब्रेरीज बनवाई जहां गरीब बच्चे पढ़ सके। उन्होंने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी बनवाई, कार्नेगी हॉल और पीस फंड। वो कहते थे कि जो आदमी अमीर मरता है वो शर्मनाक मरता है। कल्पना कीजिए, एक आदमी जो गरीबी से निकला अब दुनिया भर में शिक्षा और शांति फैला रहा है। उनकी मां की मौत के बाद उन्होंने शादी की, 62 साल की उम्र में, और एक बेटी हुई, लेकिन उनका फोकस हमेशा सपनों पर रहा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो विश्वास करते थे, सकारात्मक विचार, मेहनत और अवसर। दोस्तों, महसूस कीजिए जैसे कार्नेगी ने गरीबी में भी अमीरी की कल्पना की, वैसे ही आप अपनी ड्रीम लाइफ की कल्पना कीजिए। पैसा आएगा अगर आप उसे आकर्षित करेंगे। क्या कार्नेगी की मौत से पहले उन्होंने सब दौलत दे दी? जी हां, लेकिन एक रहस्य है जो आपको चौंका देगा। 1919 में, यानी कि 1919 में 83 साल की उम्र में कार्नेगी का निधन हुआ, लेकिन तब तक उन्होंने $350 मिलियन दान कर दिए थे। उनकी विरासत आज भी जीवित है। लाइब्रेरीज में बच्चे पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में सीखते छात्र हैं। जो बंदा खुद कभी नहीं गया स्कूल, उसने यूनिवर्सिटीज खड़ी कर दी। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि पैसा सिर्फ कमाना नहीं बल्कि सही इस्तेमाल करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप जो देते हैं वो कई गुना होकर लौटता है। अपनी ड्रीम लाइफ बनाइए, सपने देखिए, मेहनत कीजिए और दुनिया को बेहतर बनाइए। अगर कार्नेगी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अब विस्तार से बात पैसों की करते हैं। देखिए, कार्नेगी ने सिखाया कि पैसा एक ऊर्जा है, आप उसे आकर्षित करते हैं अपनी सोच से। उन्होंने कभी नकारात्मक नहीं सोचा, हमेशा अवसर देखा, जैसे रेल रोड में निवेश, स्टील में इनोवेशन। दोस्तों, महसूस कीजिए वो एक्साइटमेंट जब पहला बड़ा प्रॉफिट आया। आप भी वैसा ही महसूस कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुअलाइजेशन महत्वपूर्ण है। कार्नेगी रात को सोते वक्त अमीरी की कल्पना करते होंगे और ड्रीम लाइफ, उनकी ड्रीम थी दुनिया बदलना, और उन्होंने किया। आपकी क्या है? एक बड़ा घर, ट्रैवल या फैमिली टाइम? शुरू कीजिए आज से। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। चलिए और गहराई में जानते हैं कार्नेगी के बचपन में। स्कॉटलैंड में जब पिता का काम छिना, परिवार भूखा सोता था, लेकिन मां ने कहा, बेटा अमेरिका में नई जिंदगी है। वो जहाज पर 8 हफ्ते का सफर, समुद्र की लहरें, डर लेकिन उम्मीद। पिट्सबर्ग पहुंचकर कार्नेगी ने देखा कि फैक्ट्रियां, धुआं, मेहनत, लेकिन उन्होंने चुना सीखना। टेलीग्राफ में वो हर मैसेज याद करते क्योंकि वो जानते थे कि ज्ञान पैसा लाएगा। दोस्तों, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। फोकस जहां, एनर्जी वहां। क्या कार्नेगी ने कभी चोरी की? नहीं, लेकिन एक बार उन्होंने बॉस की मदद से निवेश किया जो रिस्की था। सुनिए वो कहानी। बात यह है कि थॉमस स्कॉट ने कार्नेगी को $500 उधार दिए शेयर खरीदने के लिए। वो शेयर बढ़े और कार्नेगी ने पहला डिविडेंड चेक पाया $10 का। वो कहते थे ये मेरा पहला पैसा था जो मेहनत से नहीं बल्कि निवेश से आया। यहां से उन्होंने समझा कंपाउंडिंग की पावर। पैसों के बारे में कार्नेगी कहते थे कि पैसा कमाओ लेकिन उसे मास्टर मत बनने दो। उनकी ड्रीम लाइफ थी फ्रीडम, बिजनेस से रिटायर होकर फिलैंथ्रोपी, और उन्होंने किया। अब स्टील एम्पायर की बात करते हैं। 1873 में कार्नेगी ने एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स बनाया। उन्होंने मजदूरों को 24 घंटे शिफ्ट में रखा लेकिन खुद भी मेहनत की। होमस्टेड स्ट्राइक में 10 लोग मारे गए। कार्नेगी दुखी हुए, लेकिन इससे सीखा कि बैलेंस जरूरी है। बेचने के बाद वो स्कॉटलैंड में कैसल में रहे, किताबें पढ़ी, गोल्फ खेला। वो ड्रीम लाइफ है उनकी। ड्रीम लाइफ वो नहीं जो पैसों से खरीदो, बल्कि जो दिल से जियो। फिलैंथ्रोपी में कार्नेगी ने 3000 लाइब्रेरीज दी। क्यों? क्योंकि बचपन में एक अमीर आदमी की लाइब्रेरी ने उन्हें पढ़ाया। वो कहते थे ज्ञान सबको फ्री मिलना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये गिविंग है। आप देते हैं, ब्रह्मांड देता है। उनकी मौत पर दुनिया ने कहा वो अमीर मरा नहीं, अमर हुआ। दोस्तों, अगर आपने नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी है तो आप जानते हैं कि इसकी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत थे एंड्रयू कार्नेगी।
कार्नेगी ने ही हिल को वो चैलेंज दिया था कि दुनिया के सबसे सफल लोगों के सिद्धांत को एक किताब में समेटो। कार्नेगी का मानना था कि सोच ही सबसे बड़ी ताकत है, जो आप सोचते हैं वही बन जाते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच में कार्नेगी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फलसफा साफ झलकता है। उन्होंने हिल को सिखाया कि साफ लक्ष्य, जलता हुआ जुनून और लगातार मेहनत से आप अपनी ड्रीम लाइफ बना सकते हैं। कार्नेगी कहते थे, पैसा मेहनत से नहीं, सोच से कमाया जाता है। उनकी जिंदगी इसका जीता जागता सबूत थी। एक गरीब बच्चा जो अपनी सकारात्मक सोच और निवेश की समझ से स्टील किंग बना। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच को पढ़िए और कार्नेगी की तरह अपनी सोच को अमीरी में बदलने का सपना देखिए। क्या आप तैयार हैं अपनी ड्रीम लाइफ शुरू करने के लिए? दोस्तों, ये कहानी महसूस कीजिए जैसे कार्नेगी ने गरीबी में सपने देखे, आप भी देखिए ना। पैसा आएगा, ड्रीम लाइफ बनेगी। चलिए, धन्यवाद सुनने के लिए। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखिए।